बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मनसब अली और आप सुन रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जिनमें ख्वाब होते हैं, जदोजहद होती है, नाकामी के बाद कामयाबी का सफर होता है। ये वो हमारे साथ मौजूद हैं तरकमान अली गोलो साहब। वो ना सिर्फ कांटेक्ट कंप्यूटर सेंटर के बानी हैं बल्कि एसएसपी ऑफिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनके बचपन से लेकर कांटेक्ट के मुस्तकबिल तक का पूरा सफर जानेंगे। मुश्किलात, यादें, तालीम, दोस्ती, अज़दवाजी जिंदगी और कुछ हंसी मजाक भरे सवालात। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये मनसब अली का पॉडकास्ट है जहाँ पर कहानी एक सबक है। सबसे पहले आप अपना नाम और थोड़ा तारुफ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम कामरान अली है और मैं अभी जो है डिस्ट्रिक्ट सिंध पुलिस में एज आईटी तौर के आईटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ ये कॉन्टेक्स एकेडमी वो भी हम चला रहे हैं। जी, बचपन में आप कैसे थे, पढ़ाकू या शरारती? बचपन में शरारती तो नहीं थे, मतलब इतना पढ़ाकू भी नहीं थे कि मतलब कि दोनों चीजें चलती रहती थी और आपस में बहन भाइयों में भी ये हंसी मजाक वगैरह चलती रहती थी और पढ़ाई भी जो अपने हिसाब से वो भी हम करते रहते थे। कंप्यूटर में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? कंप्यूटर में दिलचस्पी हमारे ऐसे पैदा हुई कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे मोहल्ले के कुछ दोस्त थे। उन्होंने ये बताया कि ये कंप्यूटर ये फिलहाल वो चीज जो हमारे घर में हमारे बड़े चचा जाद भाई थे। तो हमारी फैमिली में एक मेंबर थे, उनके पास ना कंप्यूटर था। तब वो जब वो कंप्यूटर चला रहा था तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, तो वो कह रहा था कि भाई आप ना इस माउस को आप ना लगाएं, आप ये खराब कर देंगे, भाई आपको डांटेंगे। तो मैंने कहा यार ये चीज कौन सी है, कौन सी चीज है जो हमें पता नहीं चल रहा। तब से हमने ऐड किया कि अब जो जो भी करना है, कुछ जो कुछ करके हमें ना कंप्यूटर लाजमी सीखना है। तब जाके हमें कंप्यूटर का शौक बना और हम इस फील्ड में आ गए। पहली बार कंप्यूटर कब देखा या चलाया तो कैसा लगा? पहली बार कंप्यूटर जब हम चैलेंजर का कंप्यूटर एकेडमी था वहां पर 2008 में 2008 में हमने वहां पर एकेडमी में एडमिशन ली थी। तो फर्स्ट टाइम था, मतलब ये नो हमें थी कि कंप्यूटर है क्या। इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। जब हम मतलब उसमें इन हो गए तब जो है ना हमें ज्यादा मजा आता रह गया। तो इसी हिसाब से हम चलते रहे उसमें। आपकी तालीम कहाँ कहाँ हुई? तालीम हमारी बचपन में ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पर कनकोर में इस्लाम मिल्लत प्राइमरी स्कूल जी। में। और उसके बाद जो है ना हमने बिडाई गवर्नमेंट बिडाई हाई स्कूल में वहाँ पर मेट्रिकुलेशन तक किया। और फर्स्ट ईयर और इंटर यानी इंटरमीडिएट तक एफएससी तक हमने यहाँ डिग्री कॉलेज कंदकोट में। और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, वहाँ पर हमने ग्रेजुएशन की। स्कूल का कोई यादगार वाकया जो आज भी याद आता है? स्कूल का जब हम ना मदरसे में पढ़ा करते थे इस्लाम मिल्लत प्राइमरी स्कूल में, वहां पर कुछ यूं था कि होमवर्क देते थे ना स्कूल में टीचर। तो उसमें ये था कि टीचर ने हमें कोई होमवर्क दिया था कि भाई आपने ना कल ये वाला लेसन लिख के आना है। तो वही लेसन मैं लिख के आया था, तो दूसरे दिन टीचर ने वही सेम लेसन दे दिया कि भाई आप जो है ना ये फिर से वही लेसन लिख के आए। ये मतलब कि नया लेसन नहीं दे रहे होमवर्क के लिए, आप वही सेम लेसन लिख के आए। तो दूसरे दिन मैंने क्या किया, और जो टीचर की साइन लगी हुई थी और तारीख लगी हुई थी वो डेमो से मैंने मिटा दी और वही सेम लेसन लेके आया था। जब जैसे मैंने वो टेबल पर वो कापीज हमारी पड़ी हुई थी, वन बाय वन टीचर चेक कर रहा था। जैसे उन्होंने चेक की, मेरी बारी आई तो कहा कि कामरान जी, मैंने कहा। तो सर ने कहा कि बेटा बाहर उठाओ। तो मैं बाहर निकल आया तो सर ने कहा कि क्या आपने हमें चूतिया समझा हुआ है कि आपने ये कल वाला वही लेसन आप उसमें डेमो लगा के सिग्नेचर और डेट आपने मिटा के और उसके ऊपर आपने पेन घुमा दी। तो उस टाइम सर ने मुझे कोई पनिश भी दी थी। ये वो था। किस उस्ताद ने आप पर सबसे ज्यादा असर डाला? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तो हमारे पास बहुत सारे साथ साथ थे, मगर जो हम इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, वो हमारे पास गवर्नमेंट बिडाई हाई स्कूल में हुए थे। हमारे पास टीचर थे सर हेमंत कुमार।
सर हेमंत कुमार वही हमारे आइडियल टीचर हैं, वही हमारे मोटिवेशनल हैं, वही हमारे इंस्पिरेशनल हैं। पहले स्टूडेंट कितने थे और अब स्टूडेंट कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे वो तकरीबन हमारे पास 60-70 हुआ करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं। सेंटर में कौन कौन से कोर्सेज हैं? जो हमारे पास अभी रनिंग में कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, जैसे CIT है, और ऑफिस ऑटोमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, और उसके बाद जो है ना DIT जैसे डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही कोर्सेज हमारे पास है। सबसे पहले मकबूल कोर्स कौन सा है? जैसे हमारे पास यहाँ कनकोर का जो शऊर है, सबको वही जैसे स्किल्स चाहिए हो, तो उसमें आमतौर पर CIT शॉर्ट कोर्स के हवाले से बहुत सारे शोर उसी में होते हैं। काइंटेक्स का सबसे ज्यादा कामयाब प्रोजेक्ट या स्टूडेंट कौन से हैं? कामयाब प्रोजेक्ट्स वही कहेंगे, जैसे हमारे पास हमारा एक स्टूडेंट था शोएब मलिक। सर शोएब मलिक जो हमारे पास ग्रेजुएट हुए, और उसके बाद जो है ना सर मोहम्मद साले, वो भी हमारे पास से ग्रेजुएट हुए। वो दोनों हमारे यहाँ से कांटेक्ट से ग्रेजुएट होकर यहीं पर ही टीचिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ IBA में अभी वही पढ़ रहे हैं, उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वही हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स है। यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा यादगार क्लास कौन सी थी? यूनिवर्सिटी में यादगार क्लास वही जिसमें अ, हम सब एक दिन पीछे बैठ गए थे। वही होता था कि क्लास में ना सबसे पहले जो जाएगा उसको आगे वाली सीट मिलेगी। तो हमें जो है ना, हम लास्ट में गए थे तो लास्ट वाली सीट हमें मिली थी। पीछे बैठकर वही वो मजाक मस्करी वगैरह चल रही थी, और स्टूडेंट्स को नाम पर्ची पर नाम लिखकर भेज रहे थे। तो वही कुछ सीन था, वो बहुत जबरदस्त यादगार डे था वो हमारे पास। आपके ख्याल में आजकल के स्टूडेंट में क्या कमी या खूबी है? स्टूडेंट्स में कमी और खूबी की बात करें तो ये है कि वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। वो जैसे ना कोई आपको पैशन सेलेक्ट करना हो कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, तो वो ये नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि बस घर वालों पे छोड़ दिया है, फैमिली पर छोड़ दिया है, जो वो कुछ सोचेंगे, जो वो कुछ करेंगे, बस वही करेंगे। आपके लिए सबसे ज्यादा फख्र का लम्हा कौन सा था? अच्छा, फखर का लम्हा मेरे लिए उस दिन था जब मैं यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ रहा था। तो बाबा जो ना मेरे वो मेसन है, जो ये जगह बनाने वाला मिस्त्री कहते हैं, तो जहाँ पर बाबा काम कर रहे थे, तो उनका जो वो कॉन्ट्रेक्टर था, ठेकेदार था, उनका बेटा भी वही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो वो बंदा अपने बेटे से मिलने आया था। तब उसने बाबा से उनकी बात हुई थी। बाबा ने उनको बता दिया कि भाई मेरा बेटा भी ना वहां पर पढ़ रहा है। तो ये वो अंकल वहां पर आए थे अपने बेटे से मिलने। तब उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे कहा कि भाई आप आ जाए, मैं आपके हॉस्टल गेट पर खड़ा हूँ। तो मैं उनसे मिलने गया था। तो उस टाइम वो कह रहा था कि अबू से फोन पर वो कह रहे थे कि यार बड़ी बात है, मुझे देखो, मैं इतना अच्छा खासा बंदा अपने बेटे को नहीं पढ़ा पा रहा। आप एक मेसन होकर, आप एक लेबर होकर आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। यार मुझे बहुत फख्र की बात कर रहे हैं। तो उस दिन मैं भी वो फख्र महसूस कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने भेजा यहाँ पर, ये कुछ सुख हुआ। आपके मुताबिक यूनिवर्सिटी की तालीम का मुस्तकबिल कैसा है? यूनिवर्सिटी की तालीम का मुस्तकबिल ये हो कि आप स्किल्स पर डिपेंड करें। आपके पास स्किल्स हैं तो आप जो है ना आगे बढ़ पाएंगे। आगे जाने के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री लाजमी नहीं है, उसमें स्किल्स लाजमी है। जी। डिग्री तो हमें लेनी है, तालीम तो हमें लेनी है, क्योंकि FSC के बाद हमें ना ग्रेजुएशन तो लाजमी करनी है। सो वही कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, उसी फील्ड में जाएं जिसमें उनको स्किल्स हो, महारत हो, और मतलब कि वो प्रैक्टिकली उसमें काम सीख किया है। वही तो वही बेस्ट रहेगा। आप कांटेक्ट का मुस्तकबिल कैसे फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाब कांटेक्ट्स को आगे बढ़ाने के और भी बहुत सारे हैं। हम चाह रहे हैं कि कांटेक्ट्स को और बढ़ाएं, इसमें और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाएं, और सारे बहुत एक्टिविटीज करवाएं। असातिज़ा का तलबा और आपके साथ बर्ताव कैसा है? टीचर जो भी हैं सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं, तो वही सबसे अपने ग्रुप के हिसाब से, सबके हिसाब से वो अच्छी ही रहती है। जी। आपके सबसे यादगार शागिर्द कौन है? सबसे यादगार शागिर्द तो अभी तो वही है जो मतलब कि हमसे मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर, हमारे कहने पर
आगे निकल गए। जैसे एक तो है लारिब लारिब लतीफ, अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो में स्टडी कर रहा है। और दूसरे नंबर पर है अब्दुल हलीम सोरानी, जो यहाँ से निकल कर आगे गया है। वो हायर स्टडीज के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए वो चला गया है। काइंटेक्स का ख्याल कैसे आया? काइंटेक्स का ख्याल वही, सबसे पहले हम जब चैलेंजर पर टीचिंग करते थे तो वहां पर हमारा वही ख्याल था कि हम आगे जाकर इंशाल्लाह कनकोड में एक ऐसा इंस्टीट्यूट हम आगे लाएंगे जो तारीख में पहली मर्तबा हो। तो वही हम सब सोच रहे थे। तो हम जैसे आए थे कनकोड में यूनिवर्सिटी से वापस आकर, तो इस्लामिक जो इंस्टीट्यूट है वो अपना इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहे थे किसी और इंस्टीट्यूट जगह पर ना। तो उन्होंने कहा कि हम अपना इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई विलिंग है ये खरीदने के लिए तो आप चले आए। तो हमने उस हिसाब से कांटेक्स का स्टार्टअप किया था। आपने काइंटेक्स का नाम काइंटेक्स कैसे रखा? कांटेक्स का नाम दरअसल कांटेक्स हमने वैसे रखा था, जैसे हमारे पास एक रनिंग इंस्टीट्यूट था, हमें उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए थी, कोई भी नाम वगैरह। तो हमारे पहले दोस्त थे वहां पर डैरकी में, तो वही सेम कांटेक्ट चला रहे थे, तो उनका ही वही रजिस्ट्रेशन वगैरह हम लेकर नाम चले आए थे। शुरुआत में क्या क्या मुश्किलात पेश आई? शुरुआत में वही मसले मसाइल सारे, जैसे हम जो तीनों दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया था, वो तीनों खुद जॉब कर रहे थे। जी। वो तीनों ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पास वही मसले मसाइल थे कि एक साथ सारी चीजें अरेंज करना। तो ये थोड़े इश्यूज वगैरह हमारे पास आ रहे थे। घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया? घर वालों का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही सपोर्ट था उसमें, क्योंकि जैसे ना फाइनेंशियली हमने जैसे पहले हुआ करता 9 to 5 जॉब करते थे, जॉब के बाद ना हम चले जाते थे अपने घर। तो तब हमने घर वालों का कहा कि भाई अभी जो ना हम घर के बकाया जो सारे काम होंगे ना, वो आपने खुद से ही करने होंगे, ताकि हम अकेडमी को टाइम दे सकें। तो फैमिली का यही सपोर्ट हमें मिल गया। काइंटेक्स का पहला दिन कैसे गुजरा? कांटेक्स का पहला दिन तो हमने एक इफ्तिताही स्टार्ट किया था, जैसे कुरान ख्वानी से हमने स्टार्ट किया था। जैसे वो वही उसी दिन हमने वो स्टार्ट किया था कि जो ना हमें स्टूडेंट्स का वो लेसन वगैरह प्लान वही भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा को जो है ना टीचिंग का एक्सपीरियंस को फर्स्ट टाइम नहीं था, पहले ही हम कर चुके थे। तो ये इस हिसाब से न्यू स्टूडेंट्स आए थे, वो ही हमारा जबरदस्त यादगार लम्हा था।